जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 व्यवसाय अध्ययन का पेपर। दोस्तों आपका जो बिजनेस स्टडीज का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। यह 100% रियल पेपर। यहाँ पर देख लो दोस्तों, इस पेपर का पूर्ण होने वाला 80 नंबर का, और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो दोस्तों इनके आंसर फटाफट लगाते जाइए। तो पहले खाली स्थान में दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर वाणिज्य आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान में आपका यहाँ पर असीमित आ जाएगा। और तीसरे खाली स्थान में आपका यहाँ पर सरकार आ जाएगा। और दोस्तों आपका चौथे खाली स्थान में आप लगा लीजिए, चौथे मतलब दोस्तों यहाँ पर दा वाले खाली स्थान में आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर डेबिट कार्ड जाएगा। और दोस्तों आपका यहाँ पर ई वाले खाली स्थान में आप लगा लीजिए 1982, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो फटा दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पहला पूछा आपका भारत की निर्यात मंदी, इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा रत्न एवं आभूषण, ठीक है। और दूसरे में आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए ऑयल एवं पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है। और कुटीर उद्योग में दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर घर से संचालित आ जाएगा। और ऋण आधारित कोष में दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर ऋण पत्र आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर समता अंशधारी में दोस्तों आप लगा लीजिए मत देने का अधिकार आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए 5, इनके उत्तर आपको दोस्तों एक शब्द अथवा एक वाक्य में इनका आंसर आपको देना है परीक्षा में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जहाजी बाड़े के अनुबंध को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है, या इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों आपका यहाँ पर इसमें राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अग्रिम। दोस्तों इसमें लगा लीजिए अग्रिम आता। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अग्रिम। दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों राइट आंसर अग्रिम। दोस्तों इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका अग्रिम आज्ञा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर अग्रिम आज्ञा आ जाएगा पहले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके बाव वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है व्यावसायिक ईमानदारी, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। बाव वाले में दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर नैतिक, दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए नैतिकवाद आ जाएगा, नैतिकवाद इसमें राइट आंसर आ जाएगा बाव वाले में, ठीक है। तो बाव वाले में आप आंसर लगा लीजिए नैतिकवाद। अब दोस्तों आपके पास सा वाला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जल प्रदूषण क्या है। दोस्तों जल प्रदूषण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, जल प्रदूषण क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर जल का, दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए जल का अनुपयोगी। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जल का अनुपयोगी, जल का अनुपयोगी होना, मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जल का अनुपयोगी होना, ठीक है। यहाँ पर सा वाले का आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा केंद्र जहाँ 24 घंटे रुपए निकालने की सुविधा उपलब्ध या सुविधा रहती है, उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर ATM आ जाएगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर ATM आ जाएगा। और दोस्तों आपको इसका आंसर, दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, ATM का फुल फॉर्म दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। जिस यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर पता है ATM का पूरा नाम, तो दोस्तों आप नीचे यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर ई वाला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध का नाम बताइए। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ई वाले में आप लिख लीजिए साझेदारी। दोस्तों आप लिख लीजिए साझेदारी विलेख, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। साझेदारी विलेख, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका यहाँ क्वेश्चन 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो पहला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर लाभ आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर बा वाला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका
आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला आ जाएगा, एक व्यक्ति एक और। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सा वाला दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, कंपनी की पूंजी विभक्त होती है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों चौथा वाला अंश में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दा वाला दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चारों में दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। यहाँ पर पूछा है निम्न व्यवसायिक नीति शास्त्र का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है तत्व ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला आ जाएगा, काला बाजारी। अब दोस्तों आपका यहाँ पर ई वाला दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर पूछा दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया कौन सी है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका पर राइट आंसर यहाँ पर ये पहला वाला आ जाएगा, एकाकी मार्ग। दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। इसका आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त उपक्रम के कोई 2 लाभों को लिखे। तो दोस्तों आपको इनके आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां देखकर दोस्तों इनके आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, फर्म से फर्म कॉमर्स से क्या आशय। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ई व्यवसाय के कोई 2 लाभ लिखिए। तो दोस्तों आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दोस्तों आपको दोनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो वहां देखकर दोस्तों इनके आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके पर 8 वाला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको आतो क्वेश्चन दिया है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है दोस्तों। तो आपको दोस्तों इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आंतरिक व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जीएसटी से आप क्या समझते हैं या क्या इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन देख लीजिए। आप पूछा है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ लिखिए कोई 2। इसके अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन में 11 देख लीजिए, व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। आपको क्वेश्चन देख लीजिए, व्यवसाय क्रियाओं की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए। 12 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर आतो क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख लीजिए। 13 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाले, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 14 क्वेश्चन में दोस्तों आपका आतो क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर आतो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला, तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन पर। दोस्तों 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पूछे दोस्तों ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। पूछा है बीमा के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, भंडार गृहों के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए। 18 क्वेश्चन में दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 क्वेश्चन में दोस्तों आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन में दोस्तों आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाले, तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर इस पेपर का 21 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में भी आपके आतो क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों यहाँ पर 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाने वाला, तो आपको दोनों में से
किसी एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो पहले खाली स्थान में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा वाणिज्य आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान में दोस्तों आपका यहाँ पर असीमित आ जाएगा, तीसरे खाली स्थान में दोस्तों आपका सरकार आ जाएगा, और दोस्तों चौथे खाली स्थान में आपके यहाँ पर डेबिट कार्ड आएगा, और दोस्तों यहाँ पर पांचवें खाली स्थान में आपका यहाँ पर 1982 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपका एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका पहले का आंसर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर अग्रिम आज्ञा इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आज्ञा है, ठीक है। आपको दोस्तों नहीं समझना दोस्तों, ये आपका आ जाएगा दोस्तों अग्रिम आज्ञा इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके बावला देख लीजिए, इसमें आपका पर नैतिकतावाद आ जाएगा, सा वाले में दोस्तों आपका पर जल का अनुपयोगी होना आ जाएगा, और दा वाले में दोस्तों आपका पर एटीएम आ जाएगा, और दोस्तों आपका ई वाले में दोस्तों आपका साझेदारी विलेख आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जिसमें आपको बस सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। तो पहले सही विकल्प में आपका लाभ आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका पर एक व्यक्ति एक वोट आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर सा वाले में दोस्तों आपका अंश में आ जाएगा, दा वाले में दोस्तों आपका काला बाजारी आ जाएगा, और ई वाले में दोस्तों आपका एकांकी मार्ग आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं या क्या से, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों, यहाँ पर इसका अगला भी यहाँ पर दिया दोस्तों, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका लेने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर उस क्वेश्चन 5 का अत्व का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर साथ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इसको समझने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 5 का अत्व का यहाँ पर आंसर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपके पर इसका आगे का भी दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आप इसका आंसर याद कर लीजिए। इसका याद करने के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर अत्व का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था ई व्यवसाय के कोई 2 आपको लाभ लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लाभ यहाँ पर दिया दोस्तों, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लेने के बाद दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा बिंदु यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बिंदु यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी आप दोस्तों अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों इनके आंसर अच्छे से बता देता हूं, जिससे दोस्तों आप अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया दोस्तों यहाँ पर पारंपरिक व्यवसाय एवं व्यापार में व्यवसाय में अंतर आपको दिया है, ठीक है। एक तरफ दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर पारंपरिक व्यवसाय दिखाई दे रहा है, और एक तरफ दोस्तों आपको यहाँ पर ई व्यवसाय दिखाई दे रहा है। तो आपको दोस्तों इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों यहाँ पर दोनों में अंतर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 7 के अत्व का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 का अत्व का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 7 का भी आगे का भी यहाँ पर दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन में दोस्तों 8 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर 8 का यहाँ पर अत्व का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप इसके अच्छे से दोस्तों इस आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में 8 का भी आगे का भी यहाँ पर दिया दोस्तों, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 9 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर आपको पूछा गया था आंतरिक व्यापार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, आप इसका अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसका आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पर पहला लाभ हो जाएगा, पहले लाभ के बाद दोस्तों आपका दूसरा लाभ यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे के बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा चौथा लाभ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर
क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 10 का यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दे दोस्तों आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं घरेलू व्यवसाय में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसका अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके बार क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 11 का यहाँ पर अथवा का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 11 का यहाँ पर दोस्तों अथवा का दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ दोस्तों, आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 12 का मतलब क्वेश्चन 12 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी दोस्तों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 13 से लेकर दोस्तों आपको 22 तक के आंसर आपको आपकी बुक से देकर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।